नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। एक थप्पड़ या तो फिल्म शान में डॉक्टर डैंग के नाम से मशहूर हुआ था और एक थप्पड़ की बात कुछ यूं भी कही जाती है कि थप्पड़ से नहीं साहब, प्यार से डर लगता है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं थप्पड़ की बात क्यों कर रहा हूं। किस्सा यूं है कि आज के 6 दिन पहले एक थप्पड़ ने राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा दिया। और कई राजनेता इस थप्पड़ की गूंज में शामिल हो गए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का एक बड़ा जत्था थप्पड़ की गूंज में अपने स्वाभिमान की आवाज़ को बरकरार रखने के लिए हड़ताल पर चले गए। शायद ये राजस्थान के लिए पहला मौका था। घटना यूं है कि राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना अब केवल घटना भर नहीं रह गई, ये घटना खबर बनी, सुर्खियों में रही। और अब ये थप्पड़ कांड बवाल मचा रहा है। इसे लेकर आए दिन नए नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी वेब सीरीज के एपिसोड्स देख रहे हैं। एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर वापस मुद्दे पर आएंगे। बात यूं है कि टोंक जिले में आने वाली देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव था। मतदान के दिन समरावता गांव में एक पोलिंग केंद्र पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अपना आपा खो देते और एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ देते। उनका कारण ये बताया जा रहा था कि एसडीएम ने फर्जी तरीके से वोटिंग कराई, लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि गांव में वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं था। एसडीएम उन्हें समझाइश करके उनसे वोट डलवा रहे थे। परंतु इस सारी प्रकरण में नरेश मीणा को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद नरेश मीणा धरने पर बैठते हैं। रात को पुलिस गिरफ्तार करती है। गांव वाले मीणा को छुड़ाते हैं। इसी घटनाक्रम के दौरान हुई हिंसा में कई दर्जन वाहनों को फूंक दिया जाता है। इधर आरएस एसोसिएशन एसडीएम को थप्पड़ मारने का विरोध दर्ज कराते हुए पेन डाउन हड़ताल का ऐलान कर देती। अगले दिन भारी पुलिस बल के साथ पुलिस समरावता गांव से नरेश मीणा को हिरासत में ले लेती है। मीणा को फिर बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। बहुत बड़ा नाटकीय ढंग से सारी चीज़ें होती है और मीणा को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट मीणा को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज देती है। ये तो हुआ एक पार्ट। अब वापस थप्पड़ कांड में मच रहे बवाल पर आते हैं। बहुत सारे अलग अलग नेताओं द्वारा अलग अलग बयान दिए गए। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना बयान था कि उसे टिकट किसने दिया, किसने कहा, किस तरीके से हुआ, अलग अलग तरीके से बातें हुई। इधर एक फायर ब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल, जिनके की यूथ बड़े उनको पसंद करते हैं, उन्होंने एक अपने तरीके से बयान दे दिया। जिनकी पत्नी अभी चुनाव लड़ रही है। जब भी किसी मुद्दे पे बोलते हैं तो अजीबोगरीब बात करते हैं। तो थप्पड़ कांड को लेके भी हनुमान बेनीवाल का यही रवैया रहा। बोले कि मेरा काम नरेश ने कर दिया। अब सोचिए क्या राजनीति का पहलू किस तरीके जा रहा है कि एक थप्पड़ के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अच्छा हुआ उसने एक झापड़ मारा, मैं कह रहा हूँ 3-4 झापड़ मारने थे। बात कुछ यूँ है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे मामले में आते हैं, समरावता गांव में बैठते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के आरोप प्रत्यारोप देखते हैं। लोग कहते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए, लोगों की बात सुनते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं, लोगों से ये सुनते हुए भी पाए जाते हैं कि पुलिस ने सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू की थी, पुलिस ने सबसे पहले अश्रु गैस दागे थे। ये बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। किरोड़ी इन सारी बातों को लेकर जयपुर पहुंचते हैं और अपने तरीके से बातचीत करते हैं और समरावता गांव के लोगों से फिर वापस मुलाकात करते हैं। फिर कभी बात करते हैं न्यायिक जांच की, कभी बात करते हैं संभागीय जांच की। इतने सारे जब 100 से अधिक वाहन जल जाते हैं तो लोगों के अंदर रोष बहुत जाता है। इसी बीच में पत्रकारों के भी कैमरे टूटते हैं इन सारी भगदड़ में। और किरोड़ी मीणा का ये कहना होता है कि जिस भी पत्रकार को क्षति हुई है वो मैं अपने भाई के जो चुनावी बजट है उसमें से मैं पूरा करूँगा। ये जलती हुई आग को ठंडा छींटा देने वाली बात है। बहुत सारी बातें होती। इसी बीच में किरोड़ी अपने तरीके से जिस तरीके से बयान देते रहे, लोग उससे कहीं ना कहीं अपने आप को उकसाते भी रहे और लोग उनको ठंडे भी होते रहे।
हाईवे भी जाम किए गए, टायर भी जलाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई जो अक्सर हुआ करती है। परंतु बात वहीं की वहीं ढाक के तीन पात समझ से बाहर थी कि इतना आपा क्यों खोना था। राजनीति का ये मंजर सब कुछ अलग सा है। एक तरफ तो राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का चोली दामन का साथ है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अधिकारी पर अपना हाथ उठा देते हैं। अगर किसी ने गलती भी की तो उसे सजा देने का अपना एक प्रावधान है, लेकिन केवल क्रोध में आकर अपने हिसाब से निर्णय लेना किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आखिर कायदे और कानून और नियम भी है जिनकी पालना होनी चाहिए। आपा खोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि छोटी सी घटना भी बवाल बन जाती। और हम जब सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं तो एक छोटी सी घटना को बवाल बनने में समय नहीं लगता। जनता को ऐसा बवाल नहीं, केवल उसकी समस्याओं का समाधान चाहिए। उसका कारण केवल यह है कि राजनेताओं को जो आने वाली खेप है, युवाओं की खेप है, वो जिस तरीके से फॉलो करती है, वो क्या सीखेगी आने वाले समय, इसका जरूर ध्यान रखना होगा। और इन समस्याओं का समाधान क्या होगा, इसके ऊपर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय भारत।